आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आगे 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 बाबूजी आगे। गोली गोगी पिंकू पत्थर लेके गार्डन से आगे। सुना मैंने। हाँ। गोगी, ताला इधर है, तू पीछे क्यों जा रहा है? मैं फास्ट बॉलर की तरह रनअप लेकर आऊंगा, तेजी से पत्थर को ताले पर फेंकूंगा और स्टंप की तरह उड़ा दूंगा। अरे गोगी क्यों रेस ले रहा है? सीधा यहाँ खड़ा रह के ताला तोड़ देना भाई। हाँ गोगी दिख रहा है, कोई किसी और को लग गया तो। अरे हाँ गोगी ये सही बोल रहा है। पत्थर ताले की जगह दरवाजे पे लगा और दरवाजे में छेद हो गया तो। हाँ हाँ भाई गोगी बेटा बेटा जैसा टप्पू पिंकू बोल रहा है ऐसा कर बेटा। दरवाजा को नुकसान मत पहुंचाना। बाबूजी हम लोग थोड़ा साइड में हो जाते हैं। क्यों? ये गोगी को बोला तो है लेकिन क्या है वो भी सोडी का बेटा है, कहीं एकदम जोश में आके। बैठे बाबूजी बैठे। अरे बैठना नहीं है, मुझे देर हो रही है भाई। अरे डोंट वरी, जस्ट चिल। वेरी गुड गोगी, वेरी गुड। जोर से। जो बोले सोनियर। सत श्री अकाल। उत्तरी। क्या हुआ? टूटा ताला? नहीं, ताला नहीं टूटा। तो क्या टूटा? ताला जिस कुंडी में लगा था वो टूट गई। ए गोगी बेटा, ताला तोड़ने को बोला था तूने कुंडी तोड़ दी। सिर्फ ताले पे ही मारना था ना। करना तो वही चाहता था लेकिन कुछ और ही हो गया। तू एक मिनट शांति रखना भाई। कोमल बेटा, कोमल बेटा। हाँ चाचा जी सुन रही हूँ, बोलिए। हाँ मतलब अभी बाहर दरवाजे पे कुंडी और ताला दोनों नहीं है ना? नहीं। हाँ तो ठीक है बबीता बेटी, अभी चाबी से दरवाजा खोल दे। हाँ हाँ खोटा है तो निकली तो। उत्तरी। बबीता जी क्या हुआ? जेठा जी वो बाहर से भी हैंडल टूट के हाथ में आ गया है। अरे भगवान, अब यह दरवाजा बाहर से भी नहीं खुलेगा। ये क्या मुसीबत है? अब मैं मनु से मिलने कैसे जाऊंगा? पापा जी सोचते कोई रास्ता सोचते मिल जाएगा। मिल गया। दादाजी को नीचे उतारने का आइडिया मिल गया। क्या? हम दादाजी को सीढ़ी से नीचे उतारेंगे। तो क्या बोल रहे हैं टप्पू? सीढ़ी तक जाने के लिए पहले दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। हाँ। बिना दरवाजा खोले बापूजी सीढ़ी तक पहुंचेंगे कैसे? पापा दादाजी सीढ़ी तक नहीं पहुंचेंगे, सीढ़ी दादाजी तक पहुंचेगी। हाँ? मतलब मैं हमारे घर के बाहर वाली सीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लैडर की बात कर रहा हूँ। लैडर? लीडर लीडर होगा। लीडर कौन? नहीं पापा, लीडर नहीं, लैडर मतलब सीढ़ी। जैसे सांप सीढ़ी में होती है ना, वो सीढ़ी। सीढ़ी। हाँ सीढ़ी, वो सीढ़ी सीढ़ी बापूजी सीढ़ी। सोसाइटी की सीढ़ी गार्डन में वो सीढ़ी लाकर हम हमारी बालकनी से लगा देंगे तो दादाजी आराम से नीचे उतर सकते हैं। एक मिनट बापूजी, क्या वो सीढ़ी से उतरना आपको जमेगा? हाँ जमेगा जमेगा। परफेक्ट। गोली गोगी पिंकू। और डोंट वरी, तू दादाजी को लेकर बालकनी में पहुंच, हम लोग सीढ़ी लेकर आते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। चलो चलो। ये अच्छा आइडिया सूझा टप्पू को। अब चाचा जी नीचे आ जाएंगे। चल आप चलो चलो।
बापू ये सीढ़ी इतनी बड़ी है कि नीचे से बालकनी तक पहुंच जाएगी? हाँ पापा। आ जाओ बच्चों आ जाओ। हाँ हाँ ओ नाइस। जल्दी बेटा जल्दी, थोड़ा जल्दी, बापू जी को लेट हो रहा है ना बेटा। संभल के ठीक है अभी आओ। ये ले टप्पू। मजबूती से पकड़ना बच्चों। चल जेठिया आता हूँ मन्नू से मिलके। चाचा जी संभाल के नीचे उतरना। हाँ बापू जी संभल के, हाँ हाँ संभल के पकड़ा है ना भाई बराबर? जी हाँ चल चल चल। संभल के बापू जी, संभल के। अरे नहीं नहीं मुझे ऊपर नहीं आना है, मैं धीरे धीरे उतर जाऊंगा। अरे बापू जी क्या धीरे धीरे उतर जाऊंगा? अभी एक पगथिया टूटा है, बीच में जाके एक और टूट गया तो? हाँ बराबर है। अरे तुम नकारात्मक क्यों सोच रहा है? कुछ नहीं होगा। अरे नकारात्मक नहीं सोच रहा हूँ बापू जी, एक मिनट रुकिए रुकिए। ए भाई पिंको, एक बार जरा चढ़ उतर करके देख ले सब पगथिया बराबर है क्या नहीं? हाँ हाँ चेक कर बच्चों। हाँ ठीक है, एक मिनट। भाई तू पकड़ो। हाँ नीचे उतर, नीचे उतर। बापू ये रहने दीजिए ना जाना। एक और टूट गया। लगा तो नहीं? नहीं बैठी को बैठी। मैं कह रहा था ना ये बहुत रिक्शी है। अरे अरे तो बच्चों और कोई सीढ़ी नहीं है? एक और सीढ़ी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ संभल के संभल के। आई रियली होप कि ये वाली सीढ़ी सही हो। हाँ चाचा जी आपको लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं मैं देखो। ओके हेलो। आ गया। बापू जी 2 मिनट जरा शांति रखिए। होगी दिख रहा? ये सीढ़ी एक्सटेंड होगी ना? नहीं मामा। अरे तो दिख रहा बापूजी, इधर से उधर घोड़े पे क्या जंप मार के बैठेंगे? जेठा अंकल डोंट वरी, मैंने सब कुछ सोच लिया है। ओ यारो थोड़ा सपोर्ट दो ना। हाँ आइए दादाजी, मेरे कंधे पे बैठ जाइए। अरे गोकी बेटा फिर उतरेगा कैसे? अरे सिंपल है, ऐसे। हे भगवान। अरे तेरे कंधे पे बापूजी होंगे बेटा, बापूजी को फेंक कैसे उतरेगा? हाँ। वो गोविंदा में होता है ना जो सबसे ऊपर चढ़ता है, वैसे दादाजी मेरे कंधे पर बैठ जाएंगे, पैर पीछे फंसा देंगे और मैं उनको नीचे उतार दूंगा। आइए आइए दादाजी आइए। अरे क्या आइए? अरे गोगी बेटा तेरा बैलेंस गया तो तू और बापूजी दोनों गिरेंगे। हाँ 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 बेटा और कोई सीढ़ी नहीं है? एक और सीढ़ी है। हाँ तो वो लिया। पक्का? हाँ पक्का, मुझे बहुत देर हो रही है बेटा। गोगी दिख रहा है? सीढ़ी तो आना करता पर ना नीचे। इसलिए तो मैंने पूछा था कि पक्का लेकर आओ, तो उन्होंने हाँ बोला था। लेकिन बेटा तभी तूने ये नहीं बोला था ना कि इससे भी छोटी है। अरे जेठिया कुछ कर।
मुझे मन्नू से मिलने जाना है। हाँ बापूजी सोचते कुछ सोचते हैं। चाचा जी आप प्लीज शांत हो जाइए। आपको नीचे उतारने का हम लोग कोई दूसरा रास्ता सोचते हैं। टप्पू से ना तुम लोग तब तक प्लीज ये साइड में लगा लो। टपुड़ा एक काम कर, फटाफट बड़ी सी चादर लेकर आ। चद्दर बापूजी, चद्दर का क्या करना है? यहाँ बिछा के सोना है। अरे वाह, तो बापूजी सोना ही है तो बेडरूम में जाके सोइए ना, बराबर है। अभी जाना कैंसिल कर दीजिए। चले दादाजी, ये लीजिए चादर। हाँ, बच्चों ये चादर पकड़ो। इस चादर को फैला के चारों तरफ से एकदम कस के पकड़ो, मैं नीचे कूदता हूँ। अच्छा चलो। बापूजी, अरे ये चद्दर है, कोई स्विमिंग पूल थोड़ी है कि आप नाक बंद करके कूद गए। अरे मैं ऐसे थोड़ी कूदने वाला हूँ, ये रेलिंग से बाहर जाके ऐसा थोड़ा नीचे बैठ के फिर धीरे से कूदूंगा। बापूजी आप कूदेंगे धीरे से, लेकिन चद्दर तक पहुँचते पहुँचते तेज नहीं हो जाएंगे? चले अब ये संभल के। हाँ, आराम से, हाँ चिंता मत कर। क्या हुआ? क्या हुआ? बापूजी, ये चद्दर का आइडिया बहुत रिस्की है बापूजी। आप कूदे और चद्दर फट गई तो? अरे तू फिर नकारात्मक सोच रहा है जेठिया। नहीं चाचा जी, जेठा जी इज राइट। मुझे भी ये बहुत रिस्की लग रहा है ना बबीता जी? हाँ बरोबर છે ચાચાજી આ આઈડિયા બરોબર નથી ચાચાજી। हाँ चाचा जी, ये आइडिया सेफ नहीं है, इसे रहने देते हैं। इसे रखो बच्चों। अरे जेठिया, मैं मनु से मिलने कैसे जाऊंगा? बापूजी सोचते हैं, कुछ सोचते हैं। सोचते हैं। मिल गया आइडिया। दादाजी आप अपने दोस्त को मिलने जरूर जा सकते हो। अरे वाह, કેવી રીતે ગોગી દીકરા? उड़ी मार के। ગોગી બસ બહુ થઈ ગયો આજ માટે હવે। हाँ मम्मी मेरी पूरी बात तो सामनो नहीं। अच्छा वारू वारू अब पूरी गल दस। पहले हम अपने अपने घर से गद्दे लाएंगे या गद्दों का ढेर बनाएंगे और दादाजी वहां से जंप मारकर सेफली नीचे पहुंच जाएंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है। हाँ तो चलो अपने अपने घर से गद्दे लेकर आते हैं। लाओ गद्दे लेकर आओ। मैं भी लेकर आता हूँ। हाँ आ जा। और कितनी देर लगेगी बेटा? बस पापा थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, पर आप उनसे मिलने में ज्यादा वक्त मत लगाइएगा, फ्लाइट भी तो है हमारी। आज 30 साल के बाद गले मिलूंगा अपने जिगरी यार से। हे भगवान, कैसे भी करके भेज दे रहा उसे। चल जेठिया, आता हूँ मैं मनु से मिलके। दादाजी एक मिनट, मुझे लगता है कि एक दो गद्दे और रख देते हैं, मैं लेकर आता हूँ। ले ये दरवाजे को भी आज ही खराब होना था जब मुझे मनु से मिलने जाना है। आई होप ये आइडिया काम कर जाए। हाँ हाँ अब ये बराबर। चल जेठिया, मनु से मिल के आता हूँ। बापूजी ये कुछ नहीं कुछ नहीं। बापूजी संभल के। हाँ हाँ
बच्चा खुश रहो हैं? दादाजी। अरे अब क्या हुआ? बाबूजी नहीं नहीं, ये भी बहुत रिस्की है। मान लो आपने कूदी मारी और गद्दे पे से आपका बैलेंस गया तो आप जमीन पे गिर सकते हैं, आपको लग सकता है बाबूजी। अरे फिर से नकारात्मक सोच रहा है तू? नकारात्मक नहीं सोच रहा हूँ बाबूजी, आपको लग ना जाए ऐसा हकारात्मक सोच रहा हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, जेठा जी सही बोल रहे, ये है थोड़ा रिस्की। है ना, है ना? हाँ चाचा जी, आपका बैलेंस गया और आप नीचे गिर गए तो हाँ, आपको लग गया तो हाँ। अरे क्या हो? अबे मैं मन्नू से मिलने कैसे जाऊंगा? सोचते बाबूजी, कुछ सोचते हैं। नहीं, अभी कुछ सोचने का टाइम नहीं है जेठा, अब दरवाजा ही तोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, दादाजी अभी दरवाजा तोड़ देता हूँ। गोगी, रुक। क्या दरवाजा तोड़ देता हूँ? ये घर का मेन दरवाजा है, छोटी सी लकड़ी नहीं है कि तू तोड़ देगा। अरे वो बोल रहा है तो उसे कोशिश तो करने दे। हाँ जेठा अंकल, भरोसा रखिए, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे क्या तोड़ दूंगा बेटा, अब तक तूने कितने दरवाजे तोड़े हैं? ये पहला मौका है, प्लीज मुझसे ये मौका मत छीनिए। गोगी, अरे बेटा, ये घर का मेन दरवाजा है। मान ले इसको तोड़ने में तेरा खभा उतर गया, तुझे कुछ लग गया तो? हाँ बेटा, हंस भी घर पर नहीं है। हाँ, और फिर बेटा बापूजी को नीचे उतरने का छोड़ के तेरी सारवार में सबको लग जाना पड़ेगा। और बापूजी जैसा मैंने कहा, घर का मेन दरवाजा है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, उसको तोड़ने में टाइम लग जाएगा। क्यों? दरवाजा क्यों तोड़ना है? क्योंकि अब्दुल भाई चाचा जी को घर से बाहर जाना है अर्जेंटली, लेकिन उनके दरवाजे का लॉक खराब हो गया है, इसलिए वो नीचे उतर नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो रस्सी से उतार लेते हैं। गुड आइडिया। हाँ, अरे वाह, जा रस्सी लेकर आ। नहीं, रस्सी नहीं है, कल ही दुकान में खत्म हो गई। अरे तो अब ये रस्सी कहाँ से लेकर आएंगे? समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। चंपक चाचा को अपने दोस्त मन्नू काका से मिलने जाना है, लेकिन चंपक चाचा तो अपने घर में ही फंस गए। दोस्तों, लोग ऑटो, टैक्सी या बस न मिलने की वजह से फंसते हैं, लेकिन चंपक चाचा तो अपने घर के दरवाजे की वजह से फंस गए। समझ नहीं आ रहा कि चंपक चाचा बाहर निकल पाएंगे या नहीं। चंपक चाचा को घर से बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। सबसे पहले सीढ़ी ट्राई की गई, लेकिन चाचा जी गिरते गिरते बच गए। फिर चादर फैलाकर उस पर चाचा जी को गेंद की तरह कैच करने का आइडिया दिया गया, लेकिन जेठालाल डर गया क्योंकि उसे लगा कहीं चादर फाड़कर चाचा जी नीचे जमीन पे ना गिर जाएं। फिर गद्दे बिछाकर उस पर चाचा जी को लैंड करने का आइडिया दिया गया, लेकिन फिर चाचा जी को चोट लग जाएगी, इसलिए वो आइडिया भी फुस कर दिया गया। दोस्तों, 8:30 बजने वाले, वक्त तेजी से बीतता जा रहा है। उधर मन्नू काका भी पहुंचते ही होंगे। क्या लगता है, क्या चंपक चाचा सही वक्त पर गोकुल धाम से निकल पाएंगे? क्या गोकुल धाम के तरकश से आइडिया का कोई तीर निकल पाएगा? क्या चंपक चाचा मन्नू काका से मिल पाएंगे? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हंसी और ठाकों के साथ। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे अब क्या हुआ? बाबूजी नहीं नहीं, ये भी बहुत रिस्की है। मान लो आपने कूदी मारी और गद्दे पे से आपका बैलेंस गया तो आप जमीन पे गिर सकते हैं, आपको लग सकता है बाबूजी। दादाजी अभी दरवाजा तोड़ देता हूँ। गोगी, रुक। क्या दरवाजा तोड़ देता हूँ? ये घर का मेन दरवाजा है, छोटी सी लकड़ी नहीं है कि तू तोड़ देगा। क्यों? दरवाजा क्यों तोड़ना है? क्योंकि अब्दुल भाई चाचा जी को घर से बाहर जाना है अर्जेंटली, लेकिन उनके दरवाजे का लॉक खराब हो गया है, इसलिए वो नीचे उतर नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो रस्सी से उतार लेते हैं। गुड आइडिया। हाँ,
जा जा रस्सी लेके ला। नहीं रस्सी नहीं है, कल ही दुकान में खत्म हो गई। अरे तो अब ये रस्सी कहाँ से लेके आएंगे? आइडिया। अब गाड़ी साइड लगाइए, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। पापा रेडी? दो चाय। हाँ। ये देखिए। ये क्या है, रस्सी? नहीं पापा, ये रस्सी नहीं है, ये दादाजी की धोतियां हैं। इससे हम दादाजी को नीचे उतारेंगे। तो इसका पैराशूट बनाएंगे? नहीं कोमल आंटी, इन धोतियों को आपस में बांध कर रस्सी बना लेंगे। इन धोतियों को रस्सी की तरह बांध कर दादाजी को धीरे धीरे नीचे उतार देंगे। अरे हाँ, ये अच्छा है, बना बना रस्सी बना। हाँ, लेकिन बापूजी तू फटाफट धोतियों को बांध के रस्सी बना, मैं उसे पकड़ के फटाफट नीचे उतर जाऊंगा। अरे लेकिन बापूजी आप धोती के सहारे नीचे उतरेंगे और मान लो आपका हाथ फिसल गया तो? फिर नकारात्मक सोच रहा है तू? नकारात्मक नहीं सोच रहा हूँ बापूजी, एकदम लोकली जोकल सोच रहा हूँ। मान लीजिए ये धोती की रस्सी से आप ऐसे उतर रहे हैं तो आपके दोनों हाथों पे आपके पूरे शरीर का वजन नहीं आएगा, तो हाथ छटकने का चांस है। हाँ चाचा जी, जेठा जी इज राइट। हाँ। बाई चांस धोती से उतरते वक्त आपका हाथ स्लिप हो गया तो? डोंट वरी बबीता आंटी, अगर हाथ स्लिप हो गया तो मैं हूं ना। तू क्या करेगा? मैं दादाजी को कैच कर लूंगा। क्या कर लेगा? कैच कर लूंगा। जेठा अंकल, ये क्या कर रहे हो? एक छोटे से गमले का तो तू कैच कर नहीं पाया, बापूजी को क्या कैच करेगा? होगी दिकरा, रेवा दे। एक काम कर सकते हैं क्या? 1 मिनट में आ। अभी ये क्या लेने गया? अरे मुझे क्या मालूम, तेरे सामने वो मुझे भी बिना बताए ही गया ना। तो फिर क्यों पूछ रहा है? नहीं आपको नहीं पूछ रहा था। तो किसको पूछ रहा था? अपने आप को। अभी अंदर क्या लेने गया? तुम्हें अभी आगे से अपने आप से कुछ भी पूछना होना है तो मन में पूछना, सबको सुनाई दे वैसा मत पूछना। नहीं बराबर। जी जी बाबू जी। कोमल बेटा कितने बजे? नहीं मतलब टाइम पूछ रहा हूँ, कितने बजे? 9:45। पौने 9 बज गए जेठिया। आया क्यों नहीं चंपू अब तक? चंपक काका जरूर कहीं फंस गए होंगे। आप एक काम कीजिए, मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं उनको कॉल करता हूँ। नहीं रहने दे, आ जाएगा। उससे मिलने के लिए मैं चंपू पे कोई दबाव नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर वो मिलने आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि उसने मुझे सच्चे दिल से माफ कर दिया है। ये देखिए। अरे वाह टप्पू, अच्छा हुआ तो खुर्ची लेके आया। बापूजी कब से बेचारे खड़े हैं। बैठिए बापूजी बैठिए। अरे बैठना नहीं है मुझे मनु से मिलने जाना है, मुझे देर हो रही है। अरे कब नीचे उतरूंगा, कब वहाँ पहुँचूंगा और कब मनु से मिलूंगा। हाँ पापा, ये बैठने के लिए नहीं लेकर आया हूँ मैं। तो दादाजी आप अभी बस 2 मिनट में उतर जाओगे। देखिए, पहले हम इन धोतियों को रस्सी बनाकर चेयर से बांध देंगे, फिर आपको चेयर पे बिठाएंगे और धीरे धीरे नीचे उतार देंगे। अरे वाह टप्पू, दैट्स एक्चुअली गुड आइडिया। आइए पापा, हम इन धोतियों की रस्सी बना देते हैं। वो पाए काम करी जाए। हाँ
आइए दादाजी, बैठिए। बैठ गया बापूजी? हाँ। टप्पू रेडी? रेडी। 1 2 3 पे उठाएंगे। हाँ। 1 2 3। चाचा जी कस के पकड़िए। आराम से आराम से। आराम से। अभी धीरे धीरे छोड़, धीरे धीरे छोड़, धीरे धीरे छोड़। दादाजी आ जाइए। टप्पू धीरे धीरे चढ़ने दे, नीचे थोड़ा छोड़, धीरे धीरे छोड़, धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे। टप्पू एकदम धीरे, 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 छोड़ और छोड़ और नीचे छोड़। जाने दे। जाने दे, जल्दी थोड़ा और। बापूजी धोती खत्म हो गई। हाँ। अभी नीचे कैसे जाऊँ? जेठिया हम नीचे कैसे आएंगे? एक मिनट बापूजी, एक मिनट टप्पू, पकड़ना, पकड़ के रखना। 1 मिनट। जाने दे थोड़ा, जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे थोड़ा। देखिए बापूजी। अरे नहीं जेठिया, थोड़ा और नीचे, थोड़ा ही बस, थोड़ा ही। बापूजी अभी हाथ खलास हो गया। हाँ। अरे तो अब बापूजी 1 मिनट, टप्पू वापस ऊपर ले, वापस ऊपर ले। नहीं, ऊपर मत ले। अरे बापूजी ऊपर लेकर थोड़ी और धोती इसमें बांध देते हैं ना, तो नीचे तक पहुंच जाएंगे आप। अरे जेठिया उतना टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है। कोई बात नहीं जेठिया, तू चिंता मत कर, नीचे गड्ढे हैं, मैं कूद जाता हूँ। लग जाएगा आपको। अरे कुछ नहीं होगा जेठिया, नीचे गड्ढे हैं, बच्चे खड़े हैं, अब्दुल भी है, कुछ नहीं होगा। चिंता मत कर। ये मन्नू भाई कभी अभी बीमार होना। क्या? नहीं कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। दादाजी संभाल के। बच्चों मैं नीचे कूद रहा हूँ। अब्दुल पकड़ेगा क्या कुर्सी? मैं कूदता हूँ, मैं कूदता हूँ। कुछ नहीं हुआ। मैं नीचे आ गया जेठिया, मैं नीचे आ गया। चल जेठिया, अरे टप्पू बेटा जरा मेरी छड़ी देना। छड़ी दे बाबूजी को, छड़ी दे। 1 मिनट, इधर। हाँ पकड़। बाबूजी छड़ी दे। हाँ शाबाश। चल जेठिया मुन्नू से मिल के आता हूँ। 1 मिनट बाबूजी, 1 मिनट। अरे बच्चों जाओ बाहर जाके बापूजी के लिए फटाफट रिक्शा लेके आओ। अरे नहीं जेठिया, अरे बच्चे बाहर जाएंगे, रिक्शा लेकर आएंगे, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा है मैं ही नाके पे जाता हूँ, रिक्शा पकड़ के सीधा एयरपोर्ट चला जाऊंगा। अरे लेकिन बापूजी मान लो रिक्शा नहीं मिली तो? तू फिर नकारात्मक सोच रहा है जेठिया। नकारात्मक? 1 मिनट बच्चों, एक काम करो, तुम लोग भी बापूजी के साथ जाओ। अगर रिक्शा ना मिले तो आगे पीछे दौड़ा दौड़ी करके कोई भी रिक्शा पकड़ के बापूजी को उसमें बिठा के रवाना करवा देना प्लीज। ओके। 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं भी आता हूँ। क्या कर रहे टप्पू? अरे रुके भाई। गाड़ी में वापस बैठ। क्यों, क्या हुआ? मुझे जल्दी एयरपोर्ट ले चल। कोई आ रहा है? नहीं कोई आ नहीं रहा है, मुझे जाना है। आपको किधर जाना है? और आपका सामान किधर है? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है, तो फिर एयरपोर्ट जाना क्यों है? अरे भाई मेरा एक दोस्त है मुन्नू, वो बेचारा बहुत बीमार है, वो अपना इलाज करवाने के लिए आज अमेरिका जा रहा है और उसे पता नहीं है कि वो वापस आ पाएगा या नहीं। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, तू जल्दी मुझे एयरपोर्ट ले चल। चलिए बैठिए।
बबीता जी थैंक यू। अरे मुझे क्यों थैंक यू? आपकी गाड़ी की वजह से बापूजी अभी अपने दोस्त को मिल पाएंगे। नहीं नहीं, थैंक तो अय्यर को बोलना चाहिए कि वो टाइम पे आ गया यहाँ पे। हाँ जीजा जी चाबी लीजिए प्लीज। अरे भाई अब्दुल, दोस्त अभी ये दरवाजे का कुछ करना पड़ेगा। हाँ गिरे भाई आप चिंता मत करो, मैं अभी चाबी वाले को लेके आता हूँ। यूं गया यूं आया। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। बापूजी यहाँ से निकल तो गए हैं, लेकिन जिस तरह आज दिन की शुरुआत हुई है, अभी रास्ते में बापूजी को और कोई अड़चन ना आए तो अच्छा है। इतनी देर हो गई है, पता नहीं अपने दोस्त मनु से मिल पाऊंगा या नहीं। वैसे चाचा जी जाना किधर है? वो एयरपोर्ट के पास कोई तंबू नाम का टी स्टॉल या होटल ऐसा कुछ है, वहाँ जाना है। तो तेज चला भाई, थोड़ा तेज चला। वो चाचा जी इतना स्पीड से, ज्यादा स्पीड में मेरे को कार चलाने का आदत नहीं है। अरे तो आदत हो जाएगी भाई, तू तेज चला। हाँ चलिए ना, वरना मैं अपने जिगरी दोस्त मनु से मिल नहीं पाऊंगा। चाचा जी ये मनु कौन है? मेरा बचपन का दोस्त है। 30 साल पहले हम दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई थी, तो उस वजह से हमारी बातचीत बंद हो गई थी। तो आज 30 साल बाद मैं उससे मिल रहा हूँ। अच्छा। तो उनको घर पे मिलने के लिए क्यों नहीं बुलाया? नहीं अंकल, मनु काका बहुत बीमार है और इलाज के लिए आज वो अमेरिका जा रहे हैं। और अमेरिका जाने से पहले आखिरी बार वो दादाजी से मिलना चाहते हैं। इसलिए मनु काका ने दादाजी को मिलने के लिए एयरपोर्ट के पास बुलाया है। ओके। और अगर वो आज दादाजी से नहीं मिल पाए ना, तो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तो कितने बजे बुलाया था? 8:30 बजे। हाँ। आप लोग लेट हो गए हैं, टाइम पर क्यों नहीं निकले? अरे भाई मैं तो टाइम से पहले ही तैयार हो गया था। तो फिर लेट कैसे हो गया? वो अय्यर अंकल टप्पू के घर के बाहर किसी ने ताला लगा दिया था। हाँ किसने? वही तो पता नहीं है ना अंकल, मगर घर पे ना ताला था, इसलिए दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। और दादाजी अंदर फंस गए थे। दादाजी को नीचे उतारने के लिए बहुत सारे तरीके भी ट्राई किए, और उसमें से एक तरीका काम आया और बड़ी मुश्किलों के बाद दादाजी को ऊपर से नीचे उतारा। और इस समय दादाजी लेट हो गए। फिर चाचा जी को उतारा कैसे? अरे भाई अय्यर मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू मुंह चलाना बंद कर और गाड़ी चलाने में ध्यान दे भाई। अरे क्या हुआ, गाड़ी रुक क्यों नहीं? तो चाचा जी सिग्नल रेड है। अरे तो ये हरा कब होगा? 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 30 सेकंड? चाचा जी मैंने 30 सेकंड बोला, 30 मिनट नहीं बोला। अरे भाई अभी तो मेरे लिए एक सेकंड कीमती है। ये कब हरा होगा? हो जाएगा। अरे ये सिग्नल हरा क्यों नहीं हो रहा है? हो जाएगा चाचा जी, हो जाएगा। अरे कब होगा? मनु जब अमेरिका पहुंच जाएगा तब। चल। नहीं जा सकता। अरे वो रिक्शा वाला गया ना अभी। वो रिक्शा वाला सिग्नल तोड़ कर गया है, मैं नहीं तोड़ेगा। अरे क्या मुसीबत है, पहले दरवाजा नहीं खुल रहा था, अभी ये सिग्नल नहीं खुल रहा है। बोलो, सब लोग सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, गाड़ी खराब हो गई है क्या? नहीं, गाड़ी नहीं बिगड़ा है, बस सिग्नल रेड है इसलिए यहाँ पर खड़ा है। अरे ये सिग्नल 3-4 दिन से रेडी है। क्या मतलब? अरे क्या मतलब क्या? अरे ये सिग्नल खराब हो गया है, आप लोग जा सकते हैं, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अरे तो हमें कौन बताएगा कि ये सिग्नल खराब हो गया है? इधर बोर्ड लगाना चाहिए ना कि ये सिग्नल खराब है, आप लाल में भी जा सकते हैं। अरे चाचा जी मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो, मेरी क्या गलती है? नहीं बेटा तुमको नहीं बोल रहा हूँ, तुम जाओ। अरे यार अभी क्यों खड़ा है? क्योंकि ये सिग्नल रिपेयर करेगा फिर आगे जाएगा। नहीं चाचा जी आप बात कर रहे थे ना इसलिए। अरे चल
आपको चाहिए? नहीं थैंक यू। अरे ये शॉर्टकट बोल के कौन से रास्ते से लेकर आया है तू? कितने ट्रैफिक है यहाँ तो, पूरा जाम है। चाचा जी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। पक्का ना? नहीं तो पता चला वहाँ सिग्नल बंद था, वैसे यहाँ आगे रास्ता बंद है। हाँ नहीं चाचा जी, आगे कुछ काम चल रहा है इसलिए शायद ट्रैफिक है। वो ये मुंबई में जहाँ देखो वहाँ खुद के रखा है, हर जगह काम चल रहा है। वही तो, उसी वजह से हर जगह ट्रैफिक हो जाता है। खुल गया, ट्रैफिक खुल गया। चल 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 चल। हाँ चाचा जी हाँ। अरे अभी क्यों गाड़ी रोकी? वो मेरा फोन आया है। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ यार भाई, आप लोग पहुंच गए? नहीं अभी नहीं पहुंचे। अरे भाई जेठिया, मैं पहुंच जाऊंगा तो ये तुझे फोन करके बता देगा, अभी हमें जाने दे। तो मैंने कहाँ रोक के रखा है बापूजी? तुमने फोन किया तो ये अय्यर ने गाड़ी रोक दी। एक तो पहले से ही बैलगाड़ी से भी धीमी गाड़ी चला रहा है ये बेचारा, और ऊपर से उससे कोई बात करता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। अरे चल ना भाई, तू गाड़ी चला ना, फोन पे तो मैं बात कर रहा हूँ ना। चल जेठिया, अभी तो फोन रख, वहाँ पहुँच के फोन कर देंगे। ओके बापूजी, ओके। जेठा जी, चाचा जी पहुंच गए? नहीं अभी तक नहीं पहुंचा हो यार भाई, बहुत स्लो, मतलब संभल के गाड़ी चला रहे हैं ना, तो अभी तक रास्ते में ही है, पहुंचे नहीं। अरे आप इधर कहाँ जा रहे हैं? क्यों क्या हुआ? क्योंकि आगे वन वे है, वो देखिए बोर्ड। ये तो 2 वे था ना, 1 वे कब हो गया? हाँ 2 वे था, कल से ही 1 वे हुआ है, क्योंकि रोड के एक साइड काम चल रहा है। तो आप एक काम करिए, आप गाड़ी घुमा लीजिए। ये क्या, चाचा जी फिर से फंस गए? अरे इतनी जद्दोजहद करके गोकुल धाम वालों ने चाचा जी को नीचे उतारा था और अय्यर के साथ गाड़ी में बिठाकर भेज दिया। अब उनकी गाड़ी 1 वे पे आके अटक गई है। जी हाँ, और आगे जाने का रास्ता भी नहीं है, रास्ता ही रोड़ा बन गया है। अब उन्हें मन्नू काका से मिलने के लिए घूम कर जाना पड़ेगा। अब अगर चाचा जी घूम कर गए तो वो लेट हो जाएंगे और मन्नू काका निकल जाएंगे और चाचा जी उनसे मिल नहीं पाएंगे। लेकिन चाचा जी के साथ उनका लाडला, उनकी आंखों का तारा टप्पू है। अब देखना यह है कि टप्पू कोई कमाल दिखा पाता है क्या, चाचा जी को उनके दोस्त से मिला पाता है, चाचा जी की दिल की इच्छा पूरी कर पाता है। दोस्तों मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। दर्शकों, आज महावीर जयंती। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखना यह है कि 2 जिगरी दोस्त 30 साल बाद आपस में मिल पाते हैं या नहीं, उनकी मुलाकात होगी या नहीं, और अगर होगी कैसी होगी, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे क्या मुसीबत है? शॉर्टकट वाला रास्ता तो वन में निकला, अब अभी चाचा जी वो लॉन्ग कट से जाना पड़ेगा। सॉरी चाचा जी, आपको लेट हो जाएगा। बाप रे, अरे तब तक मन्नू थोड़ी रुकेगा, वो तो चला जाएगा, वरना उसकी फ्लाइट छूट जाएगी। भगवान, लगता है आज मैं मन्नू से नहीं मिल पाऊंगा। अय्यर अंकल, गाड़ी साइड में रोकिए। क्यों? आप रोकिए ना। 1 मिनट। अरे क्या हुआ बेटा, गाड़ी क्यों रुकवाई? दादाजी, हमें उसी शॉर्टकट से जाना पड़ेगा, नहीं तो आप मन्नू काका से कभी नहीं मिल पाओगे। अरे बेटा, लेकिन वहाँ से कैसे जाएंगे? वो शॉर्टकट वाला रास्ता तो वन में है ना, और तूने देखा नहीं वो हवलदार खड़ा है, वो जाने ही नहीं दे रहा है। दादाजी मैं बस 2 मिनट में आया। पिंकू उतर, उतर पिंकू, गोगी उतर। अरे लेकिन तू कहाँ जा कहाँ है? मैं आता हूँ दादाजी। वो जहाँ भी गया हो हेलीकॉप्टर लाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर ही दादाजी को जल्दी पहुंचा सकता है।
वो हेलीकॉप्टर लाएगा तो लैंड कहाँ करवाएगा? और तो पक्का बलून्स लेने गया होगा। बलून? और भूल गया, दादाजी बलून्स के सारे पाकिस्तान पहुंच गए थे। टप्पू पक्का बलून्स लेने गया होगा ताकि दादाजी बलून्स के सारे मन्नू काका को मिलने एयरपोर्ट के पास पहुंच जाए। गुगी, दादाजी का तो पता नहीं, पर मैं तुझे जरूर बलून के सारे गोकुल धाम पहुंचा दूंगा। ओए तुम लोग टेंशन में गए, इसके लिए मैं मजाक कर रहा था। माहौल ठंडा करिए। मजाक का टाइम है। सॉरी सॉरी, आ जाएगा कुछ ना कुछ करके। पापा, पापा, चले? थोड़ी देर रुकते हैं ना। लेकिन फ्लाइट का टाइम हो रहा है। लगता है चंपक ने मुझे सच्चे दिल से माफ नहीं किया है। वो मिलने नहीं आएगा। दादाजी बाहर आ जाइए। बुढ़ा, ये साइकिल कहाँ से लेकर आया तू? वो सब आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप जल्दी से बैठ जाइए। मैं आपको शॉर्टकट वाले रास्ते से मनु काका के पास पहुँचा देता हूँ। अरे लेकिन वो शॉर्टकट वाला रास्ता तो वन वे है ना, उधर हवलदार खड़ा है, वो जाने नहीं देगा हमें। दादाजी, साइकिल के लिए कभी कोई रास्ता वन वे नहीं होता। लेकिन ये साइकिल पे हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपका टप्पू है ना, आज मैं आपको मनु काका से मिलवा के रहूंगा। आइए बैठ जाइए। हाँ, चल 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 बैठ गया। हाँ चल चल, वो आराम से। अरे मेरी साइकिल! अरे कोई पकड़ो रे! अरे भाई साहब आपका साइकिल है? हाँ मेरी साइकिल है। अरे क्या दिन आ गए भाई साहब, मेरी दुकान के सामने से वो मेरी साइकिल चुरा के भाग गया। नहीं, वो चुरा कर नहीं भागा है, वो अभी लेकर आ जाएगा। हाँ, आपको कैसे पता? वो हमारे पहचान का ही लड़का है। अच्छा, तो वो तुम्हारी पहचान वाला है, तो उसको समझाना चाहिए था ना, कि ऐसे कहीं से भी किसी की साइकिल उठा के लेके भाग जाएगा। वो तो भाग गया, लेकिन तू नहीं भाग पाएगा। अगर ये चाबी चाहिए ना, तो पहले मेरी साइकिल लेके आओ। उसको बोलो मेरी साइकिल लेके मेरी दुकान पे आए, तब ये चाबी मिलेगी। क्या मालूम देखो चाबी तो मस्ती नहीं मिलेगी। मेरे को चाबी दे दो। मेरी साइकिल लेके आओ, उसके बाद चाबी मिलेगी। एक मिनट रुको। जेठालाल का फोन। आपको साइकिल चाहिए ना, 2 मिनट वेट करो, मिल जाएगा। हाँ तो साइकिल मिलेगी, चाबी मिल जाएगी। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो, आप पहुंच के फोन करने वाले थे ना, कितना टाइम हो गया, आपका फोन नहीं आया अभी तक। नहीं, चाचा जी पहुंचेगी नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि चाचा जी अभी मेरे साथ में नहीं है। ये मतलब कहाँ गए? उनके दोस्त को मिलने। अरे पर बापूजी को तो आप लेके जा रहे थे ना। हाँ लेकिन अभी टप्पू लेकर गया है साइकिल पर, डबल सीट। साइकिल पे? अरे बापूजी क्या पार्सल है जो टप्पू साइकिल पे बिठा के लेके जा रहा है? और साइकिल पे लेके क्यों जा रहा है? आपकी गाड़ी का पंचर हो गई? नहीं, तो पेट्रोल खत्म हो गया? अरे नहीं। तो टप्पू बापूजी को साइकिल पे बिठा के क्यों लेके गया? जेठालाल क्या कुछ भी बोलता है, एक तो मैं गाड़ी स्लो नहीं चला रहा था, दूसरा चाचा जी को लेट हो रहा था, इसलिए उनको लग रहा था कि मैं गाड़ी स्लो चला रहा हूँ। बाकी मैं तो रोड का जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है ना, उसी स्पीड लिमिट में चला रहा था। अरे तो फिर बापूजी टप्पू के साथ साइकिल पे बैठ के क्यों निकल गए? क्योंकि हम जिस रास्ते से जा रहे थे ना, वो रास्ता अचानक बंद हो गया। अचानक बंद हो गया मतलब क्या? सामने रास्ते में से ऐसे दीवार प्रकट हुई? हाँ, हवलदार प्रकट हो गया। हाँ, और हमको बोला कि आगे रास्ता बंद है, तुमको ऐसा घूम कर जाना पड़ेगा। अगर घूम कर जाता तो चाचा जी को लेट हो जाता, इसीलिए टप्पू कहीं से किसी का साइकिल लेकर आया और चाचा जी को डबल सीट बिठा कर लेकर गया। ओह अच्छा, ठीक है, ओके। क्या हुआ? टप्पू चाचा जी को साइकिल पे लेके क्यों गया है? अरे वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे ना, उधर आगे काम चल रहा था, तो फिर आगे रास्ता बंद था, तो उनको घूम कर जाना पड़ता, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता, इसलिए टप्पू कहीं से साइकिल लेके आया और उसमें बापूजी को बिठा के अभी एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं। ओहो, साइकिल पे टप्पू और चाचा जी? आ तो बहुत रिस्की छे। हाँ वही तो। हे भगवान, अभी और कोई नई मुसीबत मत लाना, बापूजी और टप्पू को साइकिल पे सही सलामत एयरपोर्ट पहुंचा देना प्लीज।
चल बेटा। दादाजी चंपू टी एंड स्नैक्स यही है, यही है। यहाँ तो नहीं, अंदर देखते हैं। मनु तो यहाँ भी नहीं है। लगता है चला गया। अरे भाई साहब, तुमने यहाँ मेरी उम्र का कोई आदमी देखा है? आपकी उम्र के तो सुबह से 3-4 जन आगे गए। नहीं मतलब ऐसा कोई बुजुर्ग जो बहुत देर तक यहाँ बैठा हो, मतलब किसी की राह देख रहा हो। हाँ आए थे, अच्छा, उनके साथ एक आदमी भी था और वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। फिर वो चले गए। तीस साल बाद मिलने वाला था मैं अपने मनु से, लेकिन नहीं मिल पाया। शायद कभी नहीं मिल पाऊंगा। दादाजी चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो आप उनसे जरूर मिलेंगे। हम अमेरिका जाएंगे उनसे मिलने। चल वापस चलते। चल। भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब, ये बैग आपका है? नहीं, हमारा नहीं है। अच्छा, चंपू 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 चंपू, मेरे दोस्त मनु, उसे मिले बिना ही चला जाएगा। मनु, 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 मेरे दोस्त, मनु, कितने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ, तुझसे मिल रहा हूँ। मनु, मुझे तो लगा तू चला गया। अब मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैंने भी बहुत राह देखी, लेकिन मुझे लगा कि तूने मुझे माफी नहीं किया। तुझे माफ नहीं किया होता तो यहाँ थोड़ी आता। फिर इतना देर से क्यों आया? ये तो अच्छा हुआ कि मैं मेरी बैग यहाँ भूल गया, वरना हम मिल ही नहीं पाते। नहीं मनु, समझ बोल, मैंने तुझे माफ किया। मैंने तुझे दिल से माफ किया है मेरे दोस्त, दिल से माफ किया है। तो
फिर इतनी देर से क्यों आया? ए मनु क्या बताऊं मैं तुझे, अरे मैं तो वक्त से पहले तैयार होके बैठ गया था, लेकिन सुबह सुबह हमारे घर के बाहर दरवाजे पे कोई ताला मारकर चला गया। अच्छा। हाँ। फिर मेरे पोते ने मेरी धोतियों की रस्सी बनाकर, कुर्सी को झूला बनाकर मुझे उसमें बिठाकर बालकनी से मुझे नीचे उतारा, बोल। और जैसे तैसे करके वो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। इससे मिल, ये मेरा पोता है टिपेंद्र। नमस्ते। जीते रहे बेटा। अरे पोता हो तो तेरे जैसा, तू नहीं होता ना तो मैं चंपक से कभी नहीं मिल पाता। चंपक, इससे मिल, ये है मेरा बेटा उदय। हाँ बेटा, हमेशा खुश रहे और हमेशा मेरे दोस्त का ख्याल रखना। जी काका। अब पापा चले, वो फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ चलते। ये ले तेरी अमानत, चेन और बंगड़िया। हाँ। चल मैं चलता हूँ। मनु एक मिनट, मैं भी तेरे लिए कुछ लेकर आया। क्या है इसमें? तू भी खोल के देख। माउस ऑर्गन, तूने अभी तक इसे संभाल के रखा? तो संभाल के ही रखूंगा ना दोस्त, ये हम दोनों की दोस्ती की निशानी जो है। उदय जी, वीडियो सेंड करने के लिए प्लीज मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ नंबर बोलो। 90043। चंपक, तुझे मिल लिया, तूने मुझे माफ कर दिया, दिल को तसल्ली मिल गई। चल मैं चलता हूँ। पता नहीं अब फिर कभी तुझसे गले लग पाऊंगा या नहीं। खबरदार जब दोबारा ऐसी बात की है तो तू चिंता मत कर, तू ठीक भी हो जाएगा, वापस भी आएगा, हम दोनों मिलकर बचाव भी जाएंगे और खूब मस्ती भी करेंगे। ठीक है चंपक, मिलते हैं। बाय बेटा। आज के टाइम में ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है। ऐसे दोस्त भी कहाँ मिलते हैं। दादाजी, मैंने बोला था ना कि मैं आपको आपके जिगरी दोस्त से मिलवा के रहूंगा, मिला दिया ना? हाँ टपुड़ा, हाँ, तू है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। चल चलते हैं। हाँ। एक मिनट, बैठ जाता हूँ। बैठ के? हाँ चल। तुम सब के सब लातों के भूत हो, ऐसे मानने वाले नहीं हो। रुको, अभी बताता हूँ तुम्हारा मैं। ओए! अभी मैं तुम्हारी ये गाड़ी तोड़ूंगा ना, तभी तुम लोग समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे। तुम मेरा गाड़ी को क्यों मार दे? क्योंकि तुम्हारे पहचान वाले ने मेरी साइकिल चुराई है, इसलिए गाड़ी तोड़ के उसकी भरपाई करूंगा। दर्शकों, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चाचा जी के सफलता के लिए खुश हूं या अय्यर की गाड़ी टूटने की टेंशन में अपने बाल नोचूं।
और आप तो जानते हैं कि टेंशन और गोकुल धाम की जंग कभी खत्म नहीं होती। एक तरफ चाचा जी और मन्नू काका के मिलाप के टेंशन वाली जंग तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरी तरफ टेंशन ने एक नई जंग छेड़ दी है और उसमें अय्यर और टप्पू सेना को घेर लिया है। टप्पू ने जिस साइकिल पर चाचा जी को अपनी मंजिल तक पहुंचाया था, अब वही साइकिल का मालिक अय्यर की गाड़ी तोड़ने पे तुला हुआ है। कभी कभी दवा खाने से साइड इफेक्ट होता है ना, अब वही साइड इफेक्ट टप्पू के आइडिया की वजह से हुआ है। चाचा जी की टेंशन जिस चीज की वजह से दूर हुई थी, अब वही चीज की वजह से अय्यर की टेंशन बढ़ गई है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। दर्शकों, कल शनिवार है और साथ में हनुमान जयंती भी है। बड़ा मंगल संयोग है। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों, अब टप्पू और चाचा जी अगर सही टाइम पर नहीं पहुंचे तो अय्यर की गाड़ी का हाल बेहाल हो जाएगा। ऊपर से जेठालाल के घर का दरवाजा खुला है या बंद, ये किसी को पता ही नहीं चला है। एक तरफ दरवाजे की टेंशन तो दूसरी तरफ गाड़ी की टेंशन, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन। लेकिन आप चिंता न करें, यहाँ पर जितना ज्यादा टेंशन होगा आपके लिए उतना ही ज्यादा मनोरंजन होगा। अब देखना यह है कि अय्यर की गाड़ी सही सलामत रहती है या फिर कुछ होता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.